वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम आपको स्टैंडर्ड एंड बेसिक के बारे में बताएंगे कि क्या चूज़ करना चाहिए आपको। तो बेटा पहले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो जैसा कि आपको पता होगा सीबीएसई ने पेपर को दो भागों में बांट दिया है, स्टैंडर्ड और बेसिक में। बेसिक और स्टैंडर्ड में बेटा बांटने का ये था कि कुछ बच्चे आगे चल के मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, इस वजह से वो मैथ्स लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसको बेसिक और स्टैंडर्ड में बांटा गया। सबसे पहले तो बेसिक से 11th में मैथ्स नहीं मिलेगी आपको। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं बेसिक को तो आपको फिर से 10th में कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना होगा, ताकि आप बेसिक से स्टैंडर्ड लेके फिर से 11th में मैथ्स ले पाएँ। दूसरी चीज़ बेटा कि बहुत से बच्चे जैसे स्टैंडर्ड में फेल हो जाते हैं तो वो भी 10th में कंपार्टमेंट देके बेसिक से मैथ्स पास कर सकते हैं, ये भी एक और रूल है, ठीक है। और गणित को 11th में आप पढ़ नहीं पाएंगे, इसमें 10th के बेसिक में अगर आपने लिया है, अगर आप पास भी हो जाते हैं तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है, जैसा कि मैंने बताया। और स्टैंडर्ड में आप आराम से 11th 12th आगे चल के कुछ भी आगे जो भी आप पढ़ेंगे उन सब में आपको मैथ्स मिल जाएगी। अब लेना किन किन बच्चों को है, तो आपको ये पता होगा कि जैसे बोर्ड ने अब तो कर दिया है कि आपको बेसिक और स्टैंडर्ड में से कुछ ना कुछ आपको फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भर के बताना होगा कि कौन सी वाली परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें बेटा ये है कि पेपर तो दोनों का सेम आएगा, बट ये है कि स्टैंडर्ड अलग अलग होगा, थोड़ा लेवल अलग होगा, ये चीज़ें हैं। साथ में जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बेसिक और स्टैंडर्ड में अंतर क्या होगा, क्योंकि देखो बेटा सिलेबस सेम है, बेसिक और स्टैंडर्ड का सिलेबस सेम है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन दोनों में बराबर आएंगे, बस थोड़ा सा पेपर के लेवल में अंतर होगा। जैसे कि अगर बेसिक वालों से पूछा गया है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो आप बता देंगे, पर स्टैंडर्ड वाले बच्चों से उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि 10 + 9 का होल स्क्वायर बताना होगा उन्हें, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करके चीज़ें उनको स्टैंडर्ड में बतानी होंगी। जैसे कि बेसिक वालों से पूछ लिया जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, पर लेकिन स्टैंडर्ड वाले बच्चों से एक पूरा क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें वॉल्यूम निकलवाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा अंतर आप लोग समझें इस चीज़ को कि बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या अंतर होगा। ज़्यादातर बेसिक वो बच्चे लेते हैं जिन्हें मैथ्स पढ़नी नहीं है, या जो ये मानते हैं कि हमसे मैथ्स नहीं हो पाएगी। मैथ्स सबसे हो जाती है, ये मैं भी मानता हूँ, पर लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जिसको लगता है कि मुझसे आगे मैथ्स नहीं होगी, मुझे नहीं पढ़ना है, तो वो बेसिक ही ले। साथ में स्टैंडर्ड वही बच्चे लें जिनको आगे साइंस लेनी है या कॉमर्स के साथ मैथ्स लेना है, उन बच्चों के लिए ही मैथ स्टैंडर्ड अच्छा होगा। सिलेबस मैंने आपको बता दिया है कि कुछ अंतर नहीं है, सिलेबस दोनों को उतना ही पढ़ना पड़ेगा। बेसिक लो लेवल का आएगा, बेसिक के बाद मैथ को आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे, बस मैं हर बार यही बताना चाहूँगा आपको। पेपर अलग अलग आते हैं लेकिन सिलेबस सेम होता है, लेवल थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है और पैटर्न सेम होता है बेटा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बराबर होंगे, MCQ दोनों में आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दोनों में आएंगे। बस ये है कि एक में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं और एक में थोड़े लेवल अप करके पूछा जाता है, बस इतना सा अंतर है बेटा दोनों में। साथ में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टैंडर्ड वही बच्चे लें जिनको आगे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, मैथ्स के साथ वही बच्चे लें। आर्ट्स लेने वाले बच्चे बेसिक लेके पास हो जाएं, जिन्हें आगे मैथ्स के काम नहीं है। अगर आपको आगे मैथ्स का काम पड़ता है तो आप 10th का कंपार्टमेंट देके आप उसको कन्वर्ट करा सकते हैं स्टैंडर्ड में और आप फिर से मैथ्स पढ़ सकेंगे। साथ में दोनों में अंतर बेटा ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप लोग अपनी होशियारी से ही चीज़ों को चूज़ करें, किसी के दबाव में ना आए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप पढ़ के आगे निकाल सकते हैं तो ज़रूर इसे निकाल लें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैथ्स देखिए ज़िंदगी में हमेशा ही काम आएगी आपके, तो बेसिक हो या स्टैंडर्ड पढ़ना तो आपको 10th में दोनों ही सिलेबस पढ़ेगा। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ, पर आगे चल के आपको अपना भविष्य देखना है कि आपको मैथ्स लेनी है नहीं लेनी है, तो ये आप सोच समझ के अपने स्टैंडर्ड और बेसिक में अंतर करके चूज़ करें, ठीक है बेटा। साथ में अगर और कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, नंबर आप लोगों के पास है, सबके पास, तो वो भी आप जानकारी मुझसे ले लेंगे। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे पास हो जाएंगे मैथ्स